नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल। बाबरी विध्वंस की 33वीं बरसी आज है और इसको लेकर अयोध्या हाई अलर्ट पर है। दिल्ली ब्लास्ट के बाद अयोध्या की संवेदनशीलता को लेकर सुरक्षा बलों ने शहर के मुख्य मार्गों पर रूट मार्च निकाला। दरअसल दिल्ली ब्लास्ट के बाद अयोध्या की संवेदनशीलता बढ़ गई है, जिसको लेकर अयोध्या की सीमा से लेकर अयोध्या धाम के सभी चौक चौराहों पर सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। बाबरी विध्वंस की बरसी पर किसी तरह का हंगामा और बवाल ना हो, इस पर खास ध्यान रखा जा रहा है और इसी को लेकर सुरक्षा बलों की ओर से रूट मार्च निकाला गया और अलर्ट वो नजर आ रहे हैं। हर तरफ हाई अलर्ट है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और किस तरीके से सुरक्षा पुख्ता है ये रूट मार्च की तस्वीरों के जरिए आप समझ पा रहे होंगे। 33वीं बरसी है बाबरी विध्वंस की और इसी मौके पर अयोध्या में हाई अलर्ट नजर आ रहा है। बाबरी मस्जिद विध्वंस के बरसी को लेकर यूपी के तमाम जिलों में पुलिस पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रही है। अयोध्या योगी फोर्स डॉग स्क्वाड के साथ चेकिंग अभियान चला रही है, तो वहीं मथुरा में भी पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है। ऐसे राज्य के अलग अलग शहरों में पुलिस चप्पे चप्पे पर तैनात है। तो कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो किसी भी तरह के उपद्रव को बर्दाश्त नहीं करेगी और अयोध्या में ही नहीं बल्कि यूपी के अलग अलग जिलों की अगर बात करें, मथुरा, अलीगढ़, सहारनपुर, प्रतापगढ़ के साथ साथ बलरामपुर, संभल की तस्वीर आप देखेंगे तो पुलिस ने रूट मार्च वहां पर निकाला। पहले से सुनिश्चित किया कि कोई भी व्यवस्था को खराब ना कर पाए। बाड़मेर के 75 वर्षीय अधिवक्ता अंबालाल जोशी आज भी 6 दिसंबर 1992 की हर तस्वीर साफ साफ याद करते हैं। उस दिन को याद करते हुए वे कहते हैं कि मैं उस दिन सिर्फ एक दर्शक नहीं था, मैं इतिहास के बीच खड़ा था। विश्व हिंदू परिषद के बाड़मेर प्रमुख के रूप में वे 38 कार सेवकों का जत्था लेकर फैजाबाद पहुंचे थे। भीड़ का जोश, अनिश्चित हालात और आस्था से भरा जन सैलाब, उनके शब्दों में आज भी वही कंपन है जो उस समय हवा में तैर रहा था। सुनिए ये खास बातचीत। 6 दिसंबर 1992 हर किसी को याद है, उसे दोहराने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसका अतीत जो है वो बीते दिनों राम मंदिर के रूप में सामने आया है, परिणाम के रूप में। लेकिन 6 दिसंबर 1992 को वो कार सेवक जिन्होंने वहां पर मौजूद रहकर इस कोशिश को, इस सपने को साकार करने की पहली आहुति दी थी, उनमें से कुछ लोग हमारे साथ हैं। उनमें से एक है अंबालाल जी जोशी, उम्र है 75 वर्ष, एडवोकेट हैं, आज भी सक्रिय हैं। उन्हीं से बात करते हैं उस वक्त के उनके जो अनुभव हैं उनके बारे में। सर, 6 दिसंबर 1992 क्या बाड़मेर से कितने लोग थे, किस तरीके से वहां तक पहुंचना हुआ, कैसे पता चला या कैसे मैसेज मिला कि वहां तक जाना है? मेरे जीवन का यह अविस्मरणीय दिन है और अमिट छाप छोड़ गया यह 6 दिसंबर, क्योंकि उसके पहले ही आह्वान किया गया था विश्व हिंदू परिषद के ओर से, केंद्रीय अपने संघर्ष समिति की ओर से, राम जन्मभूमि संघर्ष समिति जो बनी थी उसकी ओर से, और मैं यहाँ पर बाड़मेर में वर्षों से विश्व हिंदू परिषद के एक प्रमुख कार्यकर्ता के नाते कार्यरत था। तो हमने 30 दिसंबर को यहाँ से जत्था लेकर हम रवाना हुए। 1 दिसंबर को पहुंच गए और रोज वहां पर सरयू में स्नान करते, जय श्री राम के नारे लगते और वहाँ जन्मभूमि के पास में बने हुए मंच राम कथा कुंज के ऊपर, वहां से हम साधु संतों के और अपने महापुरुषों के प्रवचन सुनते थे और राम कथाओं के बातें होती थी। आखिर जाके सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी प्रकार से वो नहीं दी परमिशन सांकेतिक कार सेवा की, तब वहां के कार्यकर्ताओं को, जो वहां लाखों की संख्या में, और जहां तक ये आंकड़ा मेरे ध्यान में आ रहा है 2.5 लाख से ज्यादा स्वयंसेवक, और जिसमें पुरुष और स्त्रियां, बालक, वृद्ध सब थे, और सबने मिलकर इतना जोर से नारे लगाए कि पूरा गगन चुंबी एकदम गगन गूंज उठा और इतना आक्रोश हुआ कि 6 तारीख की सुबह फिर यही निर्णय लिया गया
कि अब हम कार सेवा तो करके जाएंगे, सांकेतिक करनी थी और हमें निर्देश दिए गए थे कि आप सरयू में सुबह स्नान करेंगे, भगवान राम का नारा लगाते हुए एक मुट्ठी भर रेणुका लेके आएंगे, जो अपने सरयू नदी की रेत कहते हैं, उसको रेणुका कहते हैं, वो लेकर तो हम हमारी मुट्ठियों में या रुमाल में पोटली बांध बांध के लेके आए और जत्थों में आ रहे थे। इतने में देखा कि 11 साढ़े 11 बजे के आसपास हमारे राजस्थान का जत्था थोड़ा पीछे था, परंतु वहाँ कई ऐसे जोशीले कार्यकर्ता थे जो राम मंदिर के उस ढांचे का जो था, उस जो बाबरी मस्जिद का जो एक कलंक था, गुलामी का कलंक था, उसका वो पिलर तोड़ दिया और तोड़ते ही वो सारे ढांचा नीचे गिरा और जोर से नारा लगा, जय श्री राम, हो गया काम। फिर हम भी भागे और इस प्रकार से वहाँ मंदिर के वहाँ पर कार सेवा की, एक एक ईंट से ईंट बजाकर वो सारा किया और वो पूरा दिन चलता रहा। रात्रि में जोरदार इस बात का तनाव हुआ कि अब क्या होगा, पर कहते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने वहाँ फिर मिलिट्री भेज दी। हम पूरे इस परिसर को मिलिट्री ने घेर दिया और जब आह्वान किया गया वहाँ कि भाई अब काम हो गया है, अब सब अपने अपने गंतव्य स्थानों में जहाँ से आए वहाँ जाएंगे। हम ट्रेन के लिए रवाना होने के लिए जो हमने हमारे जत्थे को तैयार किया, तो उसमें हमने सोचा था कि राम जी के एक बार दर्शन करके जाए, तो मिलिट्री वालों रोक दिया। फिर हम सीधे ट्रेन में बैठे। वहाँ हमारे ट्रेनों पर भी पथराव हुआ, बाराबंकी में हुआ, लखनऊ में भी हुआ, परंतु हम सुरक्षित वापस राजस्थान आ गए और यहाँ पर कार सेवकों ने खूब स्वागत भी किया। पर ये अपने आप में एक अद्वितीय क्षण था, जिंदगी भर ये याद रहे ऐसा है। उम्र आपकी 75 वर्ष हो चुकी है। बीते वर्षों में आपने देखा कि राम मंदिर बन चुका है वहाँ पे, जहाँ पे आपने कार सेवा की थी। जब वो दृश्य देखा तो आपके मन में क्या बातें आई? ऐसे लोग जो कार सेवा आपके साथ थे, जो दिवंगत हो गए, क्या उनको भी उसने याद किया था? बिल्कुल, आपने बहुत ही जोरदार और बड़ी संवेदनशील बात कही। मेरे साथ जत्थे में जो थे, आज वो दिवंगत हो गए हैं, जैसे हमारे बंसीधर जी पालीवाल, ईश्वर जी आचार्य और कन्हैयालाल जी जोशी चौटन वाले जैसे बड़े बुजुर्ग, जिनके मार्गदर्शन में हम ये सब कार्य कर पाए। परंतु हम सौभाग्यशाली इसलिए रहे कि मैं मेरी नजरों से राम मंदिर की प्रतिष्ठा होते हुए देखी है और अभी गत वर्ष ही मैंने वहां पर जाके सपरिवार जाए और वहां राम जी के यहाँ धोख लगा के आए, सपरिवार जाकर ऐसी यात्रा की जिसका अभूतपूर्व आनंद मिला है। ऐसा आनंद के जिसको हम शब्दों में नहीं कह सकते, इतना सुंदर रहा है। तो ये अपने आप में एक, ये इसलिए कोई महाराष्ट्र की कहावत है, याची देही याची डोला, इसी शरीर इसी आंखों से हम ऐसे दृश्य देखें, ये भगवान से प्रार्थना करते हैं। और हमारे लिए जीवन का ये सफलतम दिन है कि हम खुद अपनी नजर से ये राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होती देखी। और अभी हाल ही में उसके ऊपर ध्वजा जो जिस दिन चढ़ाई गई, उस दिन मैं एकटक होकर टीवी के ऊपर देखता रहा कि किस प्रकार से ध्वजारोहण हो रहा है और एक अभूतपूर्व दृश्य खड़ा हुआ है। अच्छा जोशी जी, ये बताएं कि शौर्य दिवस के रूप में इसको प्रसारित किया जा रहा है, इसे आप किस नजर से देखते हैं कार सेवक के रूप में? बिल्कुल सही है, शौर्य दिवस के रूप में ही इस दिवस को पहचाना जाएगा, सदियों सदियों तक पहचाना जाएगा, क्योंकि वर्षों वर्षों की 500 साल के संघर्ष के बाद में और ये गुलामी का चिन्ह जो बाबरी मस्जिद ढांचे के रूप में वहां खड़ा कर दिया गया था। और बाबर के किसी सेनापति ने, बाराबंकी ऐसा कोई नाम था, उसने तो हमारे राम मंदिर को तोड़कर वहाँ जो मस्जिद का स्वरूप दिया गया था, वो हमारे नजरों पे जब भी आता था, हमें मन में बड़ा दुख होता था कि ये कलंक का जो धब्बा है ये कब हटे। और वह हटने का दिन था ये 6 दिसंबर। इसलिए इसको शौर्य दिवस के रूप में मनाना बिल्कुल उचित है और मैं तो समझता हूँ पूरे भारत नहीं बल्कि विश्व भर में 6 दिसंबर एक शौर्य दिवस के रूप में मनाया जाए, यही उत्तम है। बिल्कुल। ये अंबालाल जी जोशी थे। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में कार सेवक के रूप में इन्होंने अपनी भागीदारी निभाई और आज भी जब चर्चा होती है तो इनकी आंखों में चमक आ जाती है। हाँ, इस बात का इनको मलाल ज़रूर है कि जब राम मंदिर बना तो रामलला की मूर्ति की प्रतिष्ठा देखने के लिए इनके साथ वो कार सेवक मौजूद नहीं थे जो 1992 में इनके हम सफ़र हमराही बने थे। दुर्ग सिंह राजपुरोहित, जी मीडिया, बाड़मेर। करीब 33 साल पहले आज ही की तारीख 6 दिसंबर अयोध्या में गुलामी का प्रतीक बाबरी ढांचा ढहाया गया। भले ही आज वहां रामलला का भव्य मंदिर बनकर तैयार है, लेकिन अनगिनत कार सेवकों के संघर्ष के कारण ही देश के माथे से गुलामी का कलंक मिटा। राम मंदिर आंदोलन के दौरान 2 बार कार सेवा हुई। पहली बार 6 नवंबर 1990 को गोलियां चली
और दूसरी बार 6 दिसंबर 1992 को बाबरी ढांचा ढहाया गया। राम मंदिर आंदोलन के दौरान अयोध्या गए कार सेवकों के जहन में आज भी वो दृश्य साकार हैं। जी मीडिया ने 6 दिसंबर को ही कार सेवा में शामिल रहे कार सेवकों से बातचीत की तो आज भी उनके जहन में वो दृश्य साकार हैं। आइए आपको सुनाते हैं खास बातचीत। 33 साल पहले अयोध्या में विदेशी गुलामी का प्रतीक बाबरी ढांचा ढाया गया। उस दौरान जो कार सेवा हुई 1992 में, डॉक्टर रमेश अग्रवाल मेरे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, क्या स्थितियां थी, क्या परिस्थितियां थी उस दौरान? देखिए, 6 दिसंबर को वो कलंक का ढांचा ढहाया गया। उसके पूर्व हम लोग यहाँ से 2 दिसंबर को पहुँच गए थे और वहाँ अत्यंत सब लोगों में उत्साह का माहौल था। एक दिन उस समय पर ऑल इंडिया जॉइंट सेक्रेटरी सुदर्शन जी ने ये सूचना दी कि जिनको भी ऐसे ऐसे दायित्व हैं वो सब लोग एक स्थान पर इकट्ठा होंगे। वहाँ पर उन्होंने बताया कि सरयू से एक मुट्ठी बालू लानी है और उसको पंक्तियों में बद्ध होकर के वहाँ पर उस स्थान पर यह बालू को रखना है और यह कार सेवा मानी जाएगी, सांकेतिक कार सेवा। किंतु कार सेवकों में अत्यंत उत्साह था, वो आक्रोश में बदला और उन्होंने कहा कि यह हम कैसे कहेंगे कि हम कार सेवा करके आए हैं। और सौभाग्य से उस दिन बिना योजना के संभवतया वो कलंक का ढांचा समाज के आक्रोश के परिणाम स्वरूप वह समाप्त हुआ और अत्यंत सब लोग प्रसन्न थे। हम तो वहाँ बहुत प्रसन्न थे। बाद में हमको सबको जानकारी मिली कि संपूर्ण देश भर में उस दिन दिवाली मनाई गई। डॉक्टर साहब, क्योंकि उस दौरान जब ढांचा ढाया गया तो हालात क्या हो गए थे ढांचा ढहाने के बाद, और उसके बाद वो मंजर आपकी आंखों में अभी भी होगा? वो पूरा दृश्य 2 दिसंबर से लेकर के 6 दिसंबर की रात्रि और 7 की सवेरे तक का पूरा दृश्य, अब आप जब पूछ रहे हैं मैं उसको बिल्कुल सामने अपने समक्ष पाता हूँ। और हम लोग मानस भवन पर थे उस समय पर लगभग 10-11 बजे के आसपास में, और उस समय जिस प्रकार से 12 बजे के आसपास कुछ कार सेवक वहाँ चढ़े और जिस प्रकार से उसको ढहाया गया, चिकित्सक होने के नाते शाम को 4-5 बजे जो अपने राघवाचार्य जी थे उनके एक सेवक को चोट लगी थी, बहुतों को चोट लगी थी। तो मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ, उस दृष्टि से कई ऐसे घायल जो कार सेवक थे उनका उपचार करने का भी सौभाग्य ईश्वर ने मुझे उस दिन दिया। अत्यंत बहुत ही श्रेष्ठ प्रकार का ऐसा सात्विक माहौल और ऐसा लगा कि जैसे भारत पुनः राममय हो रहा है, कलंक का ढांचा समाप्त हुआ है और राम मंदिर का निर्माण ये प्रशस्त होगा इसमें से, इस प्रकार का सबके हृदयों में भाव था। आज राम मंदिर भी वहाँ बन गया है, देश करवट ले चुका था, उसके बाद वो दिन था और आज वो एक संकल्प था वो पूरा भी हुआ। हिंदू समाज का 500 वर्षों का सैकड़ों हजारों बलिदान के परिणाम स्वरूप यह जो इच्छा थी, यह जो आकांक्षा थी, भारत के कण कण में राम है और ऐसे भगवान राम के जन्म स्थान पर भव्य मंदिर का निर्माण होना चाहिए, यह संपूर्ण समाज की यह जो इच्छा थी, उस इच्छा के अनुरूप भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण भी हो गया। और अब तो उसके निर्माण कार्य के पूर्ण होने के पश्चात अभी गत 25 नवंबर को वहाँ ध्वजा भी फहराई गई है। ये हम सब के लिए अत्यंत सौभाग्य की बात है कि हम इस युग में पैदा हुए और इन सब घटनाक्रमों के साक्षी बनने का सौभाग्य ईश्वर ने हम सबको दिया। हाँ बिल्कुल, ये थे डॉक्टर रमेश अग्रवाल जो जयपुर से चलकर अयोध्या पहुंचे थे और उसके बाद जो बाबरी ढांचा ढहाया गया उस वक्त वहां मौजूद थे और अब राम मंदिर के निर्माण के साक्षी भी रहे हैं। कैमरामैन पवन के साथ विष्णु शर्मा, जी मीडिया, जयपुर। 6 दिसंबर ये नाम आते ही जहन में कई स्मृतियां आ जाती है। 33 साल पहले 1992 में बाबरी ढांचे का विध्वंस हुआ। उस दौरान कुछ प्रत्यक्षदर्शी थे। मेरे साथ इस समय दिनेश खंडेलवाल हैं, उनसे बात करते हैं। जब आप कार सेवा के लिए पहुंचे, क्या नज़ारा था, क्या मन में आप लोगों के था, वहाँ क्या दृश्य था? हम लोग यहाँ से 2 दिसंबर को रवाना हुए थे जयपुर से। बहुत बड़ा जत्था, एक पूरी ट्रेन लगभग रवाना हुई थी यहाँ से।
और घर वालों के मन में, सबके मन में ये था कि 89-90 का जो कांड हुआ था, मुलायम सिंह सरकार ने जिस प्रकार से कार सेवकों पर अत्याचार किए थे, था इस प्रकार का, लेकिन मन में एक उत्साह था कि हमको कुछ करना चाहिए। और हम यहाँ से गए तो 2 दिसंबर को, जब हम 3 दिसंबर को वहाँ पहुँचे तो वहाँ का दृश्य देखा कि चारों तरफ जिधर देखो जिधर ही कार सेवक, कार सेवक, कार सेवक ही कार सेवक, चारों तरफ कार सेवकों से भरा पड़ा था पूरा। और जिस प्रकार की व्यवस्थाएं थी वहाँ पर, वो ऐसा लग रहा था कि भगवान राम ही व्यवस्थाएं सारी कर रहे थे। इतनी सारी 6-7 लाख 5 लाख लोग जनता थी, उन सब का मैनेजमेंट इतना शानदार तरीके से व्यवस्थाएं थी। और हर व्यक्ति के मन में, हर श्रद्धालु के मन में ये था कि ये ढांचा कैसे हटेगा। ढांचा हटेगा तो किस तरह से अचानक एक ऐसा मन में उठा ज्वार और ढांचा ढह गया, किस तरह से वह दृश्य दिखाई देता, क्या मंजर था वहाँ पर? मेरे ख्याल से हाई कोर्ट ने एक निर्णय किया था कि केवल मुट्ठी डालेंगे, एक मुट्ठी रेत की लेकर और सरयू नदी में डालेंगे, बस ये इतनी कार सेवक की परमिशन दी थी। उसी समय से जैसे ये निर्णय आया, उसी समय से सारे कार सेवकों के मन में आ गया कि हम मिट्टी फेंकने थोड़ी ना आए यहाँ पर, ये तो हम बहुत गलत हुआ है। एक आक्रोश इस प्रकार का था कि कैसे भी करके इस ढांचे को ढहाना है बस, और हमको तो ये मिट्टी डालने का कोई काम नहीं। लेकिन एक बार निर्णय किया सुप्रीम हाई कोर्ट ने, तो हाई कोर्ट का निर्णय मान्य था वो, लेकिन सबके मन में ये आक्रोश था कि इस ढांचे को तोड़ना है, बस हटाना है कैसे भी करके इसको, ये निश्चित किया हुआ था सबने। ढांचा किस प्रकार टूटा और फिर चारों तरफ क्या गुब्बार, धुआं का गुब्बार क्या था? लगभग 9, सवा 9, साढ़े 9 बजे के करीब ऐसा माहौल बना कि वहाँ पर चारों तरफ भीड़, मिट्टी डालने का तो कोई था ही नहीं किसी के हाथ में, जरूर मिट्टी ले लेके गए थे सब लोग, लेकिन वहाँ मिट्टी डालने का विषय कोई था ही नहीं दिमाग में। और लगभग 9:30 बजे, 9:45 बजे के करीब गुंबद पर चढ़ने की सब ने कोशिश कर ली, और मैंने भी बहुत प्रयास किया, लेकिन मैं चढ़ नहीं पाया। मेरे साथ वाले 6-7 लोग चढ़ गए, जो जयपुर से गए थे मेरे साथ, वो सब चढ़ गए, और जिसके हाथ में जो मिला, सरिया, लग्गा, जो भी मिला उससे तोड़ने लग गया वो। और लगभग 12 बजे के करीब पहला जो गुंबद था वो बिल्कुल ऐसे गिरा जैसे बिल्कुल उसको नीचे ज़मीन पे रखा गया हो। हमारे यहाँ से गए हुए कार्यकर्ता भी उसी गुंबद पर थे। हमको एकदम से चिंता हुई कि हमारे कार्यकर्ता तो गए आज, लेकिन वो 10 मिनट के बाद हंसते हुए आए, 15 मिनट के बाद, और वो इस प्रकार गिरा कि जैसे इस प्रकार जैसे एकदम नीचे बैठा है वो बिल्कुल। पूरी जो कार सेवा कितने समय चली, पूरा जो ढांचा कितनी देर में ढा दिया गया? लगभग 5 बजे के करीब तीनों ढांचे समाप्त हो गए थे, और उसके बाद एकदम से इस प्रकार का जो उत्साह देखा गया, मन में रोमांचित करने वाला दृश्य। आज भी 33 साल निकल गए, लेकिन वो दृश्य जैसे ही याद करते हैं तो मन बहुत रोमांचित हो जाता है कि हमने एक कलंक को, जो भारत के हिंदू समाज के संस्कृति पर कलंक लगा हुआ था, उस कलंक को धो दिया। और हम सौभाग्यशाली हैं कि हमने वो दिन भी देखा, और आज इस साल 2025 में भव्य राम मंदिर का संपूर्ण निर्माण अभी नरेंद्र मोदी जी और सरसंघ चालक जी मोहन जी भागवत के कर कमलों से हुआ है। अब बिल्कुल ये कलंक का ढांचा इन्होंने ढाया और वो मंजर उनके सामने था, और आज वहाँ तस्वीर दूसरी है। वहाँ राम मंदिर बन चुका है और उसको लेकर जन जन का आस्था का केंद्र बना हुआ है। कैमरामैन विजय के साथ विष्णु शर्मा, जी मीडिया, जयपुर। पहले दिन रात को जब संघ के अधिकारियों के सामने स्वयंसेवक बैठे थे तो उन्होंने बहुत गुस्से में थे कि हमको बार बार क्या ये मिट्टी को सर में लगाने के लिए बुला रहे हो क्या। और दूसरे दिन ये ईश्वर का ही चमत्कार, राम जी का ही चमत्कार था कि कोई भी हथियार नहीं था, किसी के पास डंडा नहीं था, किसी के पास पत्थर नहीं था। बैरिकेडिंग जो लगी हुई थी उसी को उखाड़ के और अचानक सब लोग उसको तोड़ना शुरू कर दिए। उस टाइम का तो माहौल बहुत ही गजब का था, और पता ही नहीं था कि वो मोबाइल भी हुआ नहीं करते थे उस टाइम, कहाँ है क्या है कुछ भी नहीं पता। रोज की न्यूज़ आती थी कि आज इतने लोग मरे, आज इतने गोलीबारी तो बराबर चल रही थी। तो रोज मेरे को तो, मैं रात भर, बच्चे भी छोटे थे घर में भी, वो हम जॉइंट फैमिली थी तो कुछ ना कुछ चलता रहता था। तो रात को भी नींद नहीं आती थी, सोचती रहती थी क्या हो, कैसे होगा, क्या होगा। और उसके बाद 15 दिन बाद इनका फ़ोन आया था। समय जनसंघ था, अडवाणी जी वगैरह थे, उन सब की संघ की लीडरशिप, सुदर्शन जी थे, बाकी संघ के लोग थे,
साध्वी रितंबरा जी थी, उमा भारती जी थी, मुरली मनोहर जी जोशी थे। वह एक दृश्य था ऐसा जबरदस्त कि जिस समय ढांचा गिरा, नहीं हम लोग वहाँ बैठे हुए थे, हमको सुरसराहट तो मालूम पड़ गई थी कि भाई कोई न कोई आज कुछ घटना घटने वाली है, पर क्या घटना घटने वाली है वो स्पष्ट हमको नहीं जानकारी थी। पर मैं क्योंकि यहाँ से करीब 100 संस्थाओं को ले जाने का दायित्व तो मेरा था, 100 लोगों को, तो मुझे बुलाया गया था उस बैठक के अंदर।